बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। नमस्कार दोस्तों, स्माइलिंग गुरु में आपका स्वागत है। जीवन की यात्रा में हमारे बनाए गए संबंध अक्सर हमारे मार्ग को आकार देते हैं जितना कि हम समझते हैं। यह एक कहानी है एक शिक्षक की, जिन्होंने अपने छात्रों को मानव संबंधों की जटिलताओं में एक मूल्यवान सीख सिखाई। एक दिन शिक्षक अपने कक्षा के बच्चों को 3 खिलौने दिखाकर कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे थे। यह तीनों खिलौने देखने में बिल्कुल एक जैसे थे। उनकी बनावट, रंग और साइज में कोई अंतर नहीं था। शिक्षक ने सभी बच्चों को कहा कि इन तीनों खिलौनों में क्या अंतर है वह मुझे बताना है। सभी बच्चों ने एक के बाद एक उन खिलौनों को अच्छे से देखा, लेकिन किसी को भी उनमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन एक बच्चा काफ़ी देर से उन्हें बहुत ध्यान से देख रहा था और उसने शिक्षक से कहा कि वह जानता है कि इन तीनों खिलौनों में क्या फ़र्क है। शिक्षक ने कहा, अच्छा, अगर तुम जानते हो तो सबको बताओ कि इनमें क्या फ़र्क है। वह बच्चा उठा, उसने एक धागा लिया और खिलौने के पास पहुंचा। उसने एक खिलौना उठाया जिसके एक कान में छेद था। उसने उस छेद में धागा डाला और सबको दिखाया। उसने दूसरा खिलौना उठाया जिसके दोनों कानों में छेद था। उसने एक कान से धागा डाला और दूसरे कान से निकाल कर दिखाया। फिर अंत में उसने तीसरा खिलौना उठाया जिसके एक कान से धागा डाला और उसके मुंह से धागा निकाल कर दिखाया। पहले एकदम सेम लग रहे तीनों खिलौनों में सभी को फ़र्क साफ साफ दिखा। शिक्षक ने सभी बच्चों को समझाते हुए कहा कि इन 3 खिलौने की तरह हमारे आसपास भी 3 तरह के लोग रहते हैं। पहले वो लोग जो दर्शाते हैं कि वो हमारी परवाह करते हैं और हमारी सारी बातें ध्यान से सुनते हैं, लेकिन वो हमारी बातें सुनकर अनसुनी कर देते हैं, यानी कि एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। दूसरे किस्म के लोग और भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जो हमारी बातें सुनकर उन्हें हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल करते हैं। हमारी सुनी हुई बातें अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को बता देते हैं, जिसे वे अपने ही लाभ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तीसरे किस्म के लोग जो सबसे अच्छे होते हैं, हमारी सारी बातें सुनते हैं, समझते हैं और सच में हमारी परवाह करते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने आसपास के लोगों पर भरोसा करने से पहले वो किस तरह के हैं वो ज़रूर जान लीजिए। इस कहानी का नतीजा यह है कि हमें अपने आसपास के लोगों को सावधानीपूर्वक चुनना चाहिए। हमें वे लोग चाहिए जो हमारी परवाह करते हैं, हमारे सपनों का समर्थन करते हैं और हमें सहारा देते हैं। ऐसे लोग हमें उत्साहित करते हैं और हमारे जीवन को समृद्धि से भर देते हैं। विवेकशीलता की दृष्टि से हमें अपने साथी को और अपने आसपास के लोगों को सही तरीके से चुनना चाहिए। जो लोग हमें नकारात्मकता से भरपूर महसूस करवाते हैं या हमारी प्रगति में बाधा डालते हैं, हमें उनसे दूर रहना चाहिए। हमें अपने जीवन में सकारात्मकता को प्रोत्साहित करने वाले और हमारे अच्छे के लिए साथी बनने वाले लोगों को अपना लेना चाहिए। इसके अलावा हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हम भी दूसरों के लिए उत्तम साथी बने। हमें दूसरों के सपनों का समर्थन करना चाहिए, उनके साथ उनकी प्रगति में सहायता करनी चाहिए और उनके साथ उनके सफलता के लिए खड़े रहना चाहिए। इस तरह की सहायता और समर्थन हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। इसी तरह शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को एक महत्वपूर्ण सीख सिखाई, जो उन्हें उनके जीवन में सकारात्मकता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अच्छे और सकारात्मक लोगों के साथ हमारे संबंध हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, जो हमें सफलता की ओर आगे बढ़ने में मदद करते हैं। चलिए हम सब मिलकर इस कहानी के साथ एक अनुभव शेयर करें जो हमें सच्ची पहचान की ओर ले जाए। मिलते हैं स्माइलिंग गुरु के अगली वीडियो में। धन्यवाद।